हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस सीरीज में हम आपके लिए सेकंड बुक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके वीडियोज आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है आपके 3 से 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में रहेगा। यहाँ से डेफिनेशन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन या फिर ऐसा यूनिट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू वगैरह सभी क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हम आपके लिए बढ़िया से तैयार करके लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज। तो अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पर लिखा गया एफ इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें के की वैल्यू आपको बतानी है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम बोलते हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर लिखा है कि फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में वो एफ है और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखें, फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एफ इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3 टाइम करने पर फोर्स 9 टाइम कम हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के परमिटिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। यहाँ पर ई जो है वो न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया वेक्टर डी ए होता है इसके लिए मीटर स्क्वायर आएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर लिखा है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के मैग्नीट्यूड आपको के सामने गिवन है और दोनों जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। तो टोटल चार्ज बताना है। तो यहाँ से चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि अलजेब्रिक सम होता है। तो Q1 प्लस Q2 अगर आप करेंगे नेट चार्ज निकालने के लिए तो ये दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 0 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको जो है वो इंटेंसिटीज का रेशियो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और उसकी रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर यहाँ पर उसका पास होने वाला जो फ्लक्स है वो फाई है और उसकी रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे बच्चों याद रखिए, फ्लक्स डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो रेडियस चाहे आप घटाएं बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर लोकेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर, यानी कि दो आपके पास चार्ज हैं और दोनों के दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, वो भी एयर में। तो बताना है कि दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, वो कितना होगा। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि चार्ज की वैल्यू यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों ही 1 कूलम दे रखी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर गिवन है। तो जब हम फॉर्मूले में एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रखेंगे तो के ही बचेगा, जिसका वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है और साथ में न्यूटन उसकी यूनिट आ जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन 11 आपसे कह रहा है कि अगर एन डाइपोल जो है किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया जाए तो उनके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो मेरे बच्चों याद रखो, किसी भी डाइपोल को, कितने भी डाइपोल को अगर क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया जाए तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि जो डाइपोल होता है, डाइपोल पे एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इसलिए
फ्लक्स भी जीरो होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ लिखा गया है डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस इज 1 एंगस्ट्रॉम इन HCl मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है, तो चार्ज जो है दोनों के ऊपर सेम होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होगा। और आपको डाइपोल मोमेंट बताना है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो चार्ज तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा, और 2a जो है आपको कितना दे रखा है, यानी कि डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10, तो यहाँ से -10, और ये मिलके कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन ग्लास रोड विल बी, जिसका करेक्ट आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें लिखा है कि इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस। तो क्या एक्सपीरियंस करता है, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हो, तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क और फोर्स दोनों रखता है, क्योंकि डाइपोल जो है वो अलाइन होने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम विल बी। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर आपको N इज इक्वल टू Q बाई ई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको। तो चार्ज दे रखा है 1, और E जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपके लिए 15 MCQ थे, बढ़िया से इनको तैयार करें। अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक की, तो चले फिल इन द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक में सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा होने की वजह से मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाऊंगा। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर सामने लिखे हुए हैं उनको अच्छे से तैयार करें। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है आपको। लगभग 8 से 10 फिल इन द ब्लैंक और 15 MCQ आपके सामने है, तो इनको सभी को अच्छे से तैयार करें। लास्ट के 2 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और मेटल, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार करें। ये आपके लिए फिल इन द ब्लैंक थे। अब चलते हैं हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से होने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि 4 चार्ज है जो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, और सेंटर पे एक 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है। तो इसका आंसर नेट चार्ज 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करें। हर एक क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे वीडियो में, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होती है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ऑब्टेन द formula of electric field at any point outside due to uniformly charged thin spherical shell by Gauss law। तो Gauss law से आपको स्फीयर के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। E is equals to KQ by R square। क्वेश्चन नंबर 6 है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर विद द हेल्प ऑफ Gauss law। E is equals to 2K lambda by R। ये वाला फॉर्मूला आपको Gauss law का एप्लीकेशन नंबर 1 आपको डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट ईयर हाफ ईयरली में आपके एक्सियल आ चुका है, तो इक्वेटोरियल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो सकता है इस बार के लिए। क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, अच्छे से इस डेरिवेशन को आप तैयार करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पे वैल्यू E इज इक्वल टू 2 KP बाई R क्यूब होती है, आपको बताना है। शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आपको डायग्राम बनाना है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता है तो एरो आपको अंदर की तरफ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटेड इन नेगेटिव, और एक आप बता सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। तो 3 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट पर मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड इनसाइड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। तो अभी MCQ में हमने चर्चा की इस टाइप के क्वेश्चन की, जब भी आपके पास डाइपोल आ जाए
और वो डाइपोल कहाँ रखा हुआ हो, किसी सरफेस की क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो, तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि नेट चार्ज ऑन डाइपोल जीरो होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको दो प्रॉपर्टी बतानी है। पहला एडिटिव नेचर होता है, यानी कि चार्ज का एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है। दूसरा आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन कंडक्टिंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन देम। तो इसका आंसर जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 16, the distance between H plus and Cl minus ion in HCl molecule is 1 angstrom। ये क्वेश्चन अभी हमने MCQ में किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन मिलिकल एक्सपेरिमेंट, मिलिकल ने सॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। द चार्ज फाउंड ऑन अ चार्ज्ड ड्रॉपलेट वाज -6.4 into 10 to the power -19 coulomb। देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द चार्ज्ड ड्रॉपलेट। तो Q इज इक्वल टू NE, जो फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से इसका क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चार्ज आपको गिवन है, E की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -9 होती है। यहाँ आपको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू Q बाई E से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अब ये जो डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, E इज इक्वल टू F बाई Q, गॉस लॉ बताना है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों बताने हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या जिसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी की आपको डेफिनेशन बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस इज 18 न्यूटन, कीपिंग द सेम सेपरेशन बिटवीन देम, दी चार्जेस आर प्लेस्ड इन ग्लास मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा F इज इक्वल टू FO बाई FM। इस क्वेश्चन से आप इसको ट्राई करें और आंसर आप जरूर निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 9E and 4E आर एट अ डिस्टेंस R अपार्ट, वेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस अनदर चार्ज Q इज प्लेस्ड सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन को आपको F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर से ट्राई करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 2 point charges Q1 and Q2, the product Q1 and Q2 greater than 0, what the nature of force acting between them। तो Q1 और Q2 अगर more than 0 है, यानी कि 0 से बड़े हैं, इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी या तो दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तभी वो 0 से बड़े हो सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू QE, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो न्यूमेरिकल है, आप इसको पढ़ें और इसको अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, 25 और 26, ये लास्ट 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, तीनों न्यूमेरिकल है, NCERT से लिए गए हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इनको अच्छे से तैयार करें और इन सभी क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।